अयोध्या में भगवान श्री रामलला प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पीएचईडी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी टोडा राय सिंह में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल हुए। मंत्री चौधरी ने अपने निवास पर पत्नी राधा चौधरी और परिवार के साथ पूजा अर्चना की। इसके बाद बद्रीपुरा गांव में आयोजित महायज्ञ में वैदिक मंत्र उच्चार के साथ हवन कुंड में आहुतियां दी। इसके बाद बड़के बालाजी मंदिर में महाआरती में शामिल हुए, जहां श्रद्धालुओं के साथ प्राण प्रतिष्ठा का लाइव कार्यक्रम देखा और खालका ढाबा में श्री राम शोभा यात्रा में शामिल हुए। शोभा यात्रा शहर के मुख्य बाजारों से होते हुए कटला प्रांगण पहुंची। शोभा यात्रा के दौरान युवाओं के जय श्री राम के नारों से शहर को गुंजयमान कर दिया, जहां महाआरती के साथ प्रसाद का वितरण किया गया। वहीं पोखरण में 700 साल पुराने राम मंदिर के आगे खुशियां मनाई गई। लोगों ने मंदिर के आगे जोरदार आतिशबाजी की। इस दौरान लोग राम भक्त के रूप में नाचते गाते झूमते राम की भक्ति में लीन नजर आए। सभी राम भक्तों ने मिठाई बांटकर अपनी खुशी का इजहार किया और वहां जो राम भक्त थे उनसे बातचीत के हमारे सहयोगी चंद्रशेखर दवे ने अयोध्या में राम मंदिर की प्रतिष्ठा के बाद परमाणु नगरी पोखरण में भी जश्न का माहौल है। चारों तरफ लोग एक दूसरे का मुंह मीठा करवाकर बधाई दे रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी का भी हार्दिक आभार जता रहे हैं कि उनकी कृपा से जो जिस तरीके से ये विलक्षण सब प्राप्त हुआ है, ऐतिहासिक लम्हों के जो लोग गवाह बने हैं। हम कुछ राम भक्तों से भी बात करेंगे, यहाँ के प्रथम नागरिकों से बात करेंगे। क्या लग रहा है, किस तरीके का माहौल है? आप देख रहे हैं आज पूरे पोखरण में और पूरे हिंदुस्तान में खुशी का माहौल है। कई पीढ़ियां जिस पल का इंतजार करती चली गई, वो पल हम देखने के आज साक्षी बन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यायपालिका की व्यवस्था से आज भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और उसका उद्घाटन हुआ है। आज रामलला विराज रहे हैं। पोखरण में भी सभी मंदिरों में, गांधी चौक में और जगह जगह पे लोग इकट्ठे हुए हैं, एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं और खुशियां मना रहे हैं। और इस खुशी को हम शब्दों में इजहार नहीं कर सकते, ऐसी खुशी का पल है आज पूरे हिंदुस्तान के लिए। राम भक्तों में जिस तरीके से जोश व उत्साह है, पीएम नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करें। हमारे साथ कुछ और राम भक्त बात करें, क्या कहेंगे आप इसको लेकर? हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया आज राममय हो गई है। मुझे इस बात का गौरव है कि जिस बाबरी ढांचे को ध्वस्त करने के लिए हमारा खुद का सक्रिय सहयोग रहा, आज हम अपनी आंखों से राम मंदिर के शुभ मुहूर्त को हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। इस बात का हमको विशेष गौरव है। बहुत गौरवशाली महसूस कर रहे हैं। जिस तरीके से देखते हैं कि लोग मिठाई बांटकर भी जो है खुशी का इजहार कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ और राम भक्त भी हम बात करेंगे। क्या कहेंगे आप इसको लेकर? बहुत ही खुशी का पल है ये, और ये हिंदुस्तान के आम जनता की भावनाओं की जीत है। और इसको जीत आर्स के नजरिए से न देख करके आपसी सौहार्द की जीत बोल सकते हैं इसको। और कारसेवक के रूप में मैं भी जो है इस कार्यक्रम में शरीक था, तो मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि इस जन्म में मैं ये राम मंदिर बनते हुए देख पाऊंगा, लेकिन आज मैं अपनी आंखों से भव्य राम मंदिर का निर्माण भी देख चुका हूँ और मंदिर की प्रतिष्ठा भी होते हुए देख रहा हूँ। ये मेरा सौभाग्य है। मैं तो अपने जन्म को ही जो है सार्थक मानता हूँ। ये भक्तों का कहना है कि हम जो है जिस तरीके से आज जो राम मंदिर स्थापित हो रहा है, प्रधान की पूर्ति हो रही है, उसको लेकर भी जो है कार सेवक भी अपने आप को धन्य महसूस करे। हमारे साथ कुछ और कार सेवक भी है, उनसे बात करेंगे। क्या कहेंगे आप जिस तरीके से आपने कार सेवक? मैं भी 1992 के अंदर बजरंग दल से यहाँ से कार सेवा के अंदर गया था और फलूदी से भी एक मेरे भाई साथ में थे। आज मुझे अत्यंत हर्ष हो रहा है और अत्यंत खुशी है, और जिन्होंने बलिदान दिया है उनको भी मैं श्रद्धांजलि देता हूं। और आज हम अपने आंखों से राम मंदिर मोदी जी ने जो बनवाया है उसका आज प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। इससे हमें अपार खुशी है, अपार खुशी है। जय जय श्री राम। लोग विलक्षण क्षणों को याद करते हैं, कार सेवा के दिनों को याद करते हैं, तो उनका जो दिल भर जाता है। हमारे साथ एक और कार सेवक भी हम बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे आप इसको लेकर? राम के अलावा कुछ नहीं है। राम कह दिया फिर सब कुछ हो गया। राम कह दिया फिर सब कुछ हो गया। पीएम नरेंद्र मोदी का लोग आभार जता रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। सहयोगी भूपेंद्र राणा के साथ चंद्रशेखर दवे, फर्स्ट इंडिया न्यूज पोखरण। वहीं कोटा के कैथून नगर के विभीषण मंदिर में पिछले एक हफ्ते से उत्सव का माहौल है। दुनिया में विभीषण जी के इस एकमात्र मंदिर में कार सेवकों के सम्मान और यज्ञ के साथ भंडारे के आयोजन किए गए। ऐसा माना जाता है कि वनवास के बाद अयोध्या लौटे श्री राम के राज्याभिषेक के अंदर बतौर लंका नरेश विभीषण ने भी शिरकत की थी। बाद में भगवान शंकर और हनुमान जी को कावड़ में बिठाकर चार धाम यात्रा कराते समय कोटा के कैथून नगर में रुके थे।
भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा दिवस पर कोटा के मंदिरों में भी कई विशिष्ट आयोजनों की धूम रही। इस दीपावली जैसे जश्न के मौके पर श्रद्धालुओं से खास बातचीत की हमारी सहयोगी भंवर एस चारण ने। अयोध्या में श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के दिन पूरा देश एक तरह से राममय हो गया है और कोटा के मंदिरों में भी खास आयोजन हो रहे हैं। हम आपको कोटा के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में एक गोदावरी धाम की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां सबसे पहले आप देखिए कि किस तरह से एक बड़ी स्क्रीन लगा करके और अयोध्या में हो रहे पूरे समारोह को यहां एक तरह से लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है। और आप देखिए पूरे मंदिर परिसर में, साथी कैमरामैन आकाशदीप आपको एक तस्वीर दिखाएंगे, पूरे मंदिर परिसर में इस वक्त खचाखच जो है वो पूरा मंदिर परिसर भरा हुआ है और भीड़ यहाँ पर सामूहिक सुंदरकांड का पाठ कर रही है, भगवान राम के भजन गा रही है और जोरदार तरीके से इस मौके को एक तरह से सेलिब्रेट करने का प्रयास किया जा रहा है। कुछ लोगों से आपकी बात कराएंगे, किस तरह से आज खुशियां मना रहे हैं? आज काफ़ी वर्षों 500 सालों बाद जहाँ हमारे हिंदू भाई इतने शहीद होने के बाद आज हमारे रामलला वापस अयोध्या में पधारे, इसकी खुशी पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं पूरे विश्व के अंदर गूंज रही है। और जिस हिसाब से राम का नारा आज लोगों के जो राम जी के खिलाफ है उनके कान बेरे हो चुके हैं राम जी के नारे से, और आज हम बहुत ही खुशी मना रहे हैं। तो राम जी का आने का दिन कितना बड़ा दिन है आपके लिए? बहुत जय श्री राम प्रतिष्ठा आज पूरे भारत में नहीं अपितु पूरे राजस्थान, भारत, पूरे हिंदुस्तान के राज्यों में की जा रही है। ये राम नाम की महिमा पूरे भारत में की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, उनका धन्यवाद, आभार, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। तो देखिए भक्त और श्रद्धालु यहाँ पे आभार जताते नजर आ रहे हैं। कौन से भजन गा रहे हैं आज आप? रामलला पधार रहे हैं, क्या क्या देखा? रामलला के जो है टीवी पे लाइव प्रोग्राम मोदी जी के साथ देख रहे हैं और सबके राम युग में, राममय में रामलला की कथा गा रहे हैं। तो देखिए राम जी की कथाएं गा रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। किस तरह से खुशी मना रहे हैं आज राम जी अयोध्या आए हैं? बहुत ज़्यादा खुशी है, खुशी इतनी है कि कुछ कह ही नहीं सकते, बहुत ज़्यादा खुशी है। नरेंद्र जी मोदी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। हम राम मंदिर बनाया, हम हिंदुओं के लिए, उन्हें हिंदू राष्ट्र वापस आ चुका है। अब जय श्री राम, जय श्री राम। तो देखिए जय श्री राम हर किसी को कहते हुए यहाँ पर सुना जा रहा है। कौन सा भजन गा रहे हैं? रामचंद्र कृपालु भजन, ये राम श्री राम प्रभु की स्तुति गा रहे हैं। आज जो 500 सालों का इंतजार था वो आज खत्म हुआ। रामलला आए हैं जिसकी उमंग हर जगह देखने को मिल रही है। यहाँ पर भी कई भीड़ में श्रद्धालु आए हैं, गांव से लेके शहर ढानी हर एक घर आज दीपोत्सव मनाया जा रहा है। और इसका जो हमें सौभाग्य मिला है, जो हमें देखने को मिला, और हम श्री राम भक्त बनकर आज उनका स्वागत इस प्रकार कर रहे हैं। देखिए राम जी का स्वागत पूरा देश कर रहा है। मैं श्रद्धालुओं से लगातार आपकी बात कर रहा हूँ, किस तरह से खुशियाँ मना रहे हैं आज? आज 500 सालों के बाद राम जी का दोबारा आगमन हुआ है, तो इसकी खुशी इतनी ज़्यादा है कि बता नहीं सकते। अब जो रामलला है उनके साक्षात दर्शन करके आज ऐसा मन आनंदित हुआ है कि क्या बताएं। अब हम सारे के सारे जय श्री राम, जय श्री राम। क्या कहना चाहेंगे आज राम जी अयोध्या पधारे? बहुत अच्छा लग रहा है, जैसा मतलब सालों की ऊर्जा इतनी ज़्यादा है, कुछ प्रकट कर नहीं पा रहे, बस देख रहे हो आप कितना। ये हनुमान जी है मेरा हनुमान जी। आप ऊर्जा देखकर समझ सकते हो क्या आज 500 वर्षों की जो तपस्या थी आज पूरी होगी। जय श्री राम। 500 सालों की तपस्या पूरी हो गई है, ऐसा कह रहे हैं लोग। जय श्री राम के जयकारे लगा रहे हैं कोटा में लोग, और मंदिरों में लगातार विशिष्ट आयोजन हो रहे हैं। अंदर स्थिति ये है कि पाँव रखने की भी अंदर मंदिर में जगह नहीं है। किस तरह से आप नंगे पाँव आए हैं? पदयात्रा में शामिल रहे थे? नहीं, पदयात्रा में, मैं तो दिल्ली का दर्शनार्थी हूँ, बाबा के दर्शन के लिए आया। लेकिन आज बाबा के दर्शन खास हैं, आज तो राम जी आए हैं। आज राम जी के साथ में दर्शन कर रहे हैं, सामने LED पे भी दर्शन करेंगे और यहाँ राम दरबार के भी दर्शन करेंगे। देखिए दर्शनों के आनंद भक्त ले रहे हैं। कोटा के गोदावरी धाम में भी जो भक्ति का ज्वार है वो उमड़ रहा है, और लोग कह रहे हैं कि बरसों पुरानी, सदियों पुरानी, दशकों पुरानी जो प्रतीक्षा है वो आज पूरी हुई है, और आज का दिन किसी दिवाली से कम नहीं है। कैमरामैन आकाशदीप सिंह के साथ भंवर एस चारण, फर्स्ट इंडिया न्यूज, कोटा। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर अलवर में भी राम पूजन महोत्सव का आयोजन किया गया। तिब्बती मार्केट में भारत तिब्बत संघ अलवर इकाई की तरफ से कार्यक्रम हुआ। तिब्बत संघ के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र जायसवाल ने बताया कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से तिब्बती समुदाय में भी खुशी की लहर है। इस महोत्सव में तिब्बती समुदाय के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं भारत तिब्बत संघ के राष्ट्रीय युवा विभाग अध्यक्ष एडवोकेट गौरव शर्मा, स्वेटर संगठन की प्रमुख प्रधानों द्वारा तिब्बती परंपरा के अनुसार पूजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जयपुर प्रांत मंत्री दिनेश अग्रवाल ने
बताया कि भारत सहित संपूर्ण विश्व में हर्षोल्लास है। हमने तिब्बतियों के साथ, दलाई लामा जी के साथ यहाँ पर हमने भगवान श्री राम की पूजा अर्चना करी, सभी विधि विधानों से करी और हम अपनी पूर्ण श्रद्धा पूरे भारत तिब्बत संघ के साथ हम भगवान श्री राम के चरणों में अर्पित कर रहे हैं। आज का शुभ दिन हम यहाँ अलवर निवासी लोग और अलवर तिब्बती सहयोग मंच एवं भारत तिब्बत सहयोग मंच सभी एक साथ यहाँ पर उसी दिन का राम जी का आज मूर्ति का स्थापना है, तो फिर वो दिवस हम यहाँ पर अपने बहुत ही जोरों शोरों और उल्लास से मना रहे हैं तिब्बती मार्केट में। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर वन और पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा भी विभिन्न आयोजनों में सक्रिय दिखाई दिए। मंत्री संजय शर्मा अलवर के सोलंकी अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने बाघ T2303 के हमले में घायल वन रक्षक हीरा लाल से उनकी कुशलक्षेम पूछी। इसके बाद मंत्री संजय शर्मा ने अनूठी पहल करते हुए अयोध्या में कार सेवा के लिए गए कार सेवकों को घर घर जाकर सम्मानित किया। संजय शर्मा ने कार सेवक धर्मवीर शर्मा, मनोहर सैनी, ज्ञानचंद जैन, लालाराम ठाकुर और राज दुलारी शर्मा को उनके निवास पर जाकर सम्मानित किया। मंत्री ने सभी कार सेवकों को शॉल ओढ़ाया, पुष्प भेंट किए और राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की शुभकामनाएं भी दी। प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर उन्होंने स्थानीय जनता, पार्टी कार्यकर्ता और अपने समर्थकों के साथ राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का सीधा प्रसारण देखा। इस दौरान संजय शर्मा रामलला के दर्शन पाकर वाव विभोर हो गए और समर्थकों के साथ देर तक ढोल नगाड़ों की धुन पर ठुमके लगाते नजर आए। इस दौरान विभिन्न गणमान्य लोग मौजूद रहे। तो अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के पावन अवसर पर जयपुर के सी स्कीम में भव्य राम शोभा यात्रा और कलश यात्रा निकाली गई। गोखले मार्ग कमला मार्ग समिति की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में सबसे पहले शोभा यात्रा निकाली गई, फिर कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें महिलाएं भजन गीत गाते हुए शामिल हुई। इसके बाद प्रसाद वितरण किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में राम भक्तों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आज राम मंदिर के इस पावन उद्घाटन पे हमारे जो समिति है गोखले मार्ग कमला मार्ग, उन्होंने बहुत ही अच्छा सजाया है, बहुत ही अच्छा सेलिब्रेट किया है और मैं सभी हमारे सदस्यों को और लोगों को मोहल्ले के हार्दिक धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बढ़ चढ़ करके जो है इसको सेलिब्रेट किया। राम लला की इस प्राण प्रतिष्ठा के पर्व पर आज गोखले मार्ग कमला मार्ग समिति के माध्यम से हमारे यहाँ दिन में भजन का आयोजन किया गया, जिसमें बढ़ चढ़ के सबने भजनों में भाग लिया। उसके बाद में यहाँ पे हमने जो है एक भव्य शोभा यात्रा निकाली, जिसमें रामलला की मूर्ति को रख के सभी लोग श्रद्धालु जो हैं वो उसके ऊपर अपने आराम से इस दोनों पूरे मार्ग में विजिट करके नारे के साथ बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। उसके बाद में प्रसादी का वितरण किया गया यहाँ पे, जिसमें पौष बड़ा और हलवे का वितरण किया गया। उसके बाद में लाइटिंग, फायर क्रैकर्स और लोगों से मिलना जुलना, अपने बड़े बूढ़ों से आशीर्वाद लेना और बच्चों को प्यार देना, ये सारा कार्यक्रम बड़े हर्षोल्लास से मनाया गया। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर हर्षोल्लास और इसी कड़ी में जयपुर के यूनिक बिल्डर्स और अन्य व्यापारियों ने मिलकर मानसरोवर प्लाजा में भव्य राम दरबार सजाया। इसी के साथ राम आरती और हनुमान चालीसा का आयोजन किया गया। इसके बाद प्रसाद वितरण भी किया गया, आतिशबाजी की गई और दिवाली की तरह सेलिब्रेट किया गया। आज सर राम मंदिर के उपलक्ष्य हम लोगों ने यहाँ पे पूरा प्रोग्राम रखा है। राम जी जो अपने अयोध्या में यहाँ पे आए हैं, उनके उपलक्ष्य सब व्यापारियों ने मिलके यूनिक बिल्डर्स की तरफ से भी काफ़ी जो भी सहयोग रहा है, सब व्यापारी भाई मेरे साथ यहाँ खड़े हैं, उनकी तरफ से पूरा प्रोग्राम रखा गया। हमारी और भी कई साइटें हैं, जैसे यूनिक डेस्टिनेशन है, माई हवेली है, यूनिक सफायर है, सब पे हम लोगों ने सेम तरह का प्रोग्राम रखा है। और इस तरह के जो प्रोग्राम है सामूहिक जो आपकी समरसता है वो बनाने के लिए बहुत अच्छे रहते हैं और आशा करते हैं हम लोग में जितना सहयोग आज बाहर से हम लोगों को मिला है ऐसा मिलता रहेगा। तो रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर जयपुर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सांगानेर में कलश यात्रा निकाली गई, रामपुरा रोड पर कलश यात्रा निकाली गई। इसमें करीब 200 महिलाओं ने हिस्सा लिया। आईएएस आलोक ने
राजस्थान के अपने मूल पेरेंट कैडर में ज्वाइन किया है। डीओपी में किया गया ज्वाइन। केंद्र से प्रतिनियुक्ति के बाद पेरेंट कैडर में लौटे आलोक मुख्यमंत्री के एसीएस या विद एसीएस के रूप में पोस्टिंग हो सकती है। एसीएस आनंद कुमार, अखिल अरोड़ा और शिखर अग्रवाल से आलोक ने मुलाकात की। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने बीसलपुर वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट से जुड़े अभियंताओं को स्पष्ट निर्देश दिए कि लीकेज की समस्या पर मरम्मत हो और तय लिमिट से ज्यादा पानी की बर्बादी ना हो, इस बात का पूरा ध्यान रखा जाए। उन्होंने कहा कि लीकेज की मरम्मत में देरी होने पर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट के मुताबिक पेनल्टी लगाई जाए। जलदाय मंत्री बीसलपुर डैम और सूरजपुरा फिल्टर प्लांट के दौरे के बाद अधिकारियों की बैठक में निर्देश देते नजर आए। उन्होंने अधिकारियों से बीसलपुर जयपुर जलापूर्ति परियोजना की प्रगति की जानकारी ली। वहीं बीसलपुर जयपुर जलापूर्ति परियोजना स्टेज 2 फेज 1 के कार्यों में हो रही देरी को देखते हुए कार्यरत फर्म पर स्पान वाइज लगाई गई एलडी के बारे में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। साथ ही अजमेर, जयपुर और टोंक जिलों की आवश्यकताओं और जेजेएम प्रोजेक्ट की जरूरतों को देखते हुए अतिरिक्त वाटर रिजर्वेशन के बारे में कार्य योजना प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। बांसवाड़ा शहर में लियो सर्किल के पास सर्विस सेंटर के पास ट्रक में आग लग गई, जिससे पूरा ट्रक जलकर खाक हो गया। दरअसल ट्रक सर्विस सेंटर से बाहर निकल रहा था। चालक ने ट्रक की ट्रॉली हाइड्रोलिक से नीचे नहीं की और ट्रक आगे बढ़ गया। मुख्य मार्ग के किनारे ऊपर से हाई टेंशन लाइन गुजर रही थी, जिससे ट्रॉली टकरा गई और कुछ ही सेकंड में आग लग गई। चालक जान बचाकर नीचे उतरा। आग इतनी भीषण थी कि बुझाने में 3 से 4 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां इस्तेमाल की गई। हादसे के तुरंत बाद लोगों की भीड़ मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। सदर थाने की पुलिस भी मौके पर पहुंची। उसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। गनीमत रही, कोई जनहानि नहीं हुई। आज दिन में 12:30 बजे के आसपास मेरे पास फ़ोन आया था कि एक डंपर में आग लग गई है। अशोक लेलन के बाहर डंपर खड़ा था, उसके लिफ्ट का काम हो रहा था। डंपर ऊपर उठाया हुआ था लिफ्ट, और स्टीयरिंग का भी काम हो रहा था। ड्राइवर लेमजी नाम का ड्राइवर था, उसको चला के थोड़ा आगे गया तो ऊपर विद्युत तार टच होने से उसमें करंट लग गया। ड्राइवर नीचे कूद गया। कोई जनहानि नहीं हुई है, मगर डंपर के टायर वगैरह जल गया है। पूरा पूर्ण रूप से जल चुका है। नगर पालिका से फायर ब्रिगेड को आए और उसको भी आग बुझवा दी है। तो आग लगने से ट्रक जलकर पूरी तरह से खाक हो गया, लेकिन राहत की बात यह रही कि कोई जनहानि नहीं हुई।